जय हिंद। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है खरसावां गोलीकांड। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि खरसावां, सरायकेला खरसावां हमारे स्टेट का एक ज़िला है। ठीक है, जो राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। हम लोग इस गोलीकांड के बारे में जानेंगे। ये गोलीकांड जानना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको जानेंगे। ठीक है, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों महत्वपूर्ण है, इसको भी जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानना है कि जो गोलीकांड हुई थी खरसावां स्टेट में जो हुई थी, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ी घटना थी, लेकिन इसको वो महत्व राष्ट्रीय स्तर पे नहीं दिया गया जो जालियांवाला बाग हत्याकांड को दी गई थी। इसके पीछे रीज़न क्या था? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई तो उस पर जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। ठीक है, गांधी जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, टैगोर जी ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। उनके साथ साथ बहुत सारे नेताओं ने उस घटना पे अपनी निंदा जाहिर की थी। लेकिन जिस वक्त ये गोलीकांड हुआ, खरसावां गोलीकांड, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से कम नहीं था, जबकि उससे बड़ी घटना थी। लेकिन इसको राष्ट्रीय स्तर पर उतना महत्व दिया नहीं गया, उतनी तवज्जो दी नहीं गई। ठीक है, इसके पीछे रीज़न था कि इस गोलीकांड पे राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया आई नहीं। ठीक है, जो एक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जो थे, उनकी प्रतिक्रिया इस पे देखने को मिलती है। और इसी संदर्भ में ये न्यूज़ छपा था एक दो दिन पहले। और यही कारण है कि आज हम लोग इस टॉपिक को जान रहे हैं। देखिए, एग्ज़ाम के अगर दृष्टिकोण से देखें तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि खरसावां गोलीकांड कब हुई थी, डेट सिर्फ आपसे पूछेगा। ठीक है, लेकिन एक झारखंड वासी होने के नाते, ठीक है, हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये गोलीकांड क्यों हुई थी, उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी, उड़ीसा सरकार क्यों इतनी बर्बरता दिखाई। ठीक है, क्या उसकी आवश्यकता थी भी या नहीं थी। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने इस पर क्यों प्रतिक्रियाएं नहीं दी। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, खरसावां गोलीकांड जो हुआ था ये 1 जनवरी 1948 को घटना थी। ये गुरुवार का दिन था। ठीक है, गुरुवार का दिन था ये जब ये घटना घटी थी। आप लोगों को मालूम हो कि इससे जस्ट 4 महीना पहले देश की आज़ादी हुई थी। 15 अगस्त 1947 को, लगभग 4 साढ़े 4 महीना पहले आज़ादी मिली थी देश को। और इस समय देश में काफ़ी अस्थिरता थी। देश स्टेबल नहीं था, अनस्टेबल स्थिति में था। बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। देश के जो बड़े बड़े नेता थे उसको समेटने में लगे हुए थे। उसी में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो एकीकरण के पूरे राज्य का एकीकरण करना चाह रहे थे, पूरे स्टेट का, पूरे देश का एकीकरण करना चाह रहे थे, जिसमें जितने भी छोटे छोटे प्रेसिडेंसी थे, राज्य थे, स्टेट थे, उनको भारत में सम्मिलित करना था उन्हें। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं चल ही रही थी। ठीक है, इसी से हम लोग देखते हैं कि जो सरायकेला भाग था, एक सरायकेला, उसमें राजा, एक स्टेट था खरसावां। ठीक है, खरसावां स्टेट था एक, वहाँ पे खरसावां का राजा का वहाँ पे राज चल रहा था। ठीक है, उनके राजा का नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या था, खरसावां स्टेट का जो राजा था। लेकिन हम लोग मुद्दे को समझते हैं। ठीक है, मुद्दा क्या था एक्चुअली? जब 1936 को उड़ीसा बना था बिहार से कट करके, ठीक है, तो सरायकेला जो भाग है, सरायकेला आप लोगों को अगर मैप में दिखाएं, ठीक है, अगर मैप में दिखाएं तो सरायकेला ये है यहाँ पे। ठीक है, तो इस सरायकेला जो स्टेट था, ठीक है, उस वक्त स्टेट उसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस समय यहाँ पे राजा का शासन था। ठीक है, तो सरायकेला स्टेट जो था वो उड़ीसा और बिहार के बीच में डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था कि कौन किसके, दोनों के बीच में विवाद था कि ये भाग उड़ीसा सरकार बोल रही थी हमारा है, बिहार सरकार बोल रही थी कि नहीं हमारा है। हम लोग बिहार के भाग में थे। ठीक है, उस समय जो सरायकेला का राजा था
उसने उड़ीसा के साथ विलय करने पे अपनी सहमति दे दी कि हम लोग उड़ीसा में जाकर के मिलेंगे। ठीक है, कब की बात है? 1948 के आसपास में, पहले, इससे पहले की बात है। और यहाँ पे आप लोग मालूम हो कि आदिवासी बहुल एरिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसकी है? आदिवासियों की बहुलता है। साथ ही साथ आप लोगों को मालूम हो कि इस वक्त झारखंड अलग होने का आंदोलन काफ़ी पीक पे था। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, जयपाल सिंह मुंडा, उनका उदय हो चुका था 1939 ईस्वी में ही। वो आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बन चुके थे और उनकी प्रसिद्धि पूरे झारखंड में काफ़ी फैल चुकी थी। खास करके जनजातियों में उनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। वे काफ़ी पॉपुलर हो गए थे पूरे झारखंड में। उनको सुनने के लिए आदिवासी बहुत दूर दूर से आते थे। उनकी इतनी प्रसिद्धि थी झारखंड में, आप सोच नहीं सकते कि इतनी प्रसिद्धि, इतना पागल, इतना दीवाना थे उनके पीछे लोग, जयपाल सिंह मुंडा के पीछे। ठीक है, तो हमारा झारखंड अलग बनने का जो आंदोलन था वो भी काफ़ी पीक पे था, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा का उदय हो चुका था। उन्होंने इसको काफ़ी ऊंचे लेवल पर लेके गए थे इस आंदोलन को। तो यहाँ के जो आदिवासी लोग थे, यहाँ के जो छोटे छोटे नेता थे, आदिवासी नेता थे, उन्होंने एक बैठक बुलाई, एक सभा बुलाई 1 जनवरी को। और मुद्दा ये था कि न हम उड़ीसा में शामिल होंगे, न हम बिहार में शामिल होंगे, हमें एक अलग स्टेट चाहिए। हम लोग आदिवासी बहुल हैं, ठीक है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सभ्यता अलग है, हमारे रहने हमारे जीने का तरीका अलग है। ठीक है, हमारी आर्थिक स्थिति अलग है, आर्थिक क्रियाकलाप अलग है। ठीक है, हम ना उड़ीसा के साथ समन्वय बैठा सकते हैं, ना बिहार के साथ समन्वय बैठा सकते हैं। इस मुद्दे पे था कि हमको अलग झारखंड चाहिए। ठीक है, तो इसी मुद्दे पे यहाँ पे एक बैठक होने वाली थी खरसावां में, खरसावां। ठीक है, और इस बैठक में जयपाल सिंह आने वाले थे। ठीक है, तो मैंने बताया कि जयपाल सिंह की प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग उनको दूर दूर से सुनने के लिए आते थे। ठीक है, और ये खबर उड़ीसा सरकार को मिल गई थी कि यहाँ पे 1 जनवरी को बैठक होने वाली है। उड़ीसा सरकार ने सोचा कि अगर ये बैठक सफल हो गई या फिर किसी तरह की अप्रिय घटना होती है, ठीक है, तो फिर हमारी बदनामी हो जाएगी। तो उससे सरकार ने सख्त निर्देश दिया। उस समय उड़ीसा की सरकार विजय पानी करके थे, सीएम थे वहाँ के। उन्होंने सख्त अपनी जो पुलिस व्यवस्था है उनको सख्त निर्देश दिया कि आप वहाँ पे जाइए और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना होती है तो आप उसे कुचल दीजिए। ठीक है, वो काफ़ी सख्त मतलब डिसीजन ले चुके थे। और यहाँ का राजा था, वो उड़ीसा की ओर जाने के लिए रेडी हो गया था, अपनी सहमति दे दी थी। तो फिर कोई दिक्कत नहीं था उड़ीसा सरकार के लिए इस तरह के कदम उठाने से संबंधित। जब ये बैठक 1 जनवरी को वहाँ पे हुई, गुरुवार का दिन था, और खरसावां में एक हाट भी लगता था गुरुवार के दिन ही, जहाँ पे बैठक होने वाली थी वहाँ पे एक हाट भी लगा था। हाट यानी कि जो साप्ताहिक बाज़ार होता है गांव घर में, ग्रामीण स्तर पे जो बाज़ार होती है उसे हाट बोला जाता है। ठीक है, तो हाट भी लगी हुई थी और ये बैठक भी हो रही थी। ठीक है, बैठक में विभिन्न नेता आए, अपने भाषण दिए और तरह तरह के मुद्दे पे बातचीत हुई। एक मुद्दा ये भी था कि हम लोग जो सरायकेला का प्रिंस है, राजा है, ठीक है, उससे हम लोग मिलेंगे और उनसे ये बात करेंगे कि हम लोग एक अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं, तो आप उड़ीसा में जाने के लिए क्यों अपनी सहमति दिए हुए हैं। इस पर पुनर्विचार के लिए कि आप इस पर पुनः सोचें और हमारे साथ एक नए राज्य बनाने के आंदोलन में शामिल हो जाएं। ये भी डिसीजन लिया गया था। बहरहाल ये सब सारा चीज़ चल रही रहा था। ठीक है, एक बात और, जयपाल सिंह आने वाले थे लेकिन यहाँ पे आए नहीं थे, वो सभा में वो नहीं आ पाए थे। मतलब उनके आने की खबर थी लेकिन वो आए नहीं, बैठक में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, सभा समाप्त हो गई विभिन्न मुद्दों पे बात हो करके, और शाम हो गया था, समय शाम का था। हाट भी आपको पता हो कि शाम में ही लगता है और उसमें उस वक्त काफ़ी भीड़ रहती है। हाट में काफ़ी जगह से, विभिन्न गांवों से लोग आते हैं।
जितने लोग सभा में नहीं थे उससे ज़्यादा तो हाट में थे, बट हाट में थे, बाज़ार में थे, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे शामिल थे। विभिन्न गांवों से अपना व्यापार, कुछ लोग खरीदने आए थे, कुछ लोग बेचने आए थे, बच्चे आए थे, बुजुर्ग आए थे, महिलाएं थी, उनको क्या सभा से मतलब है, ठीक है। उनको सभा से कोई मतलब था ही नहीं, बच्चे को ना महिलाओं को। सभा तो एक शिक्षित वर्ग का सभा था, ठीक है। सरकार को समझनी चाहिए थी इस बात को। जब सभा समाप्त हो गई तो उड़ीसा सरकार द्वारा जो पुलिस बल भेजा गया था, ठीक है, इस सभा को रोकने के लिए या फिर किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, उन्होंने बिना पूर्व चेतावनी का, किसी तरह का कोई चेतावनी नहीं दिया गया। यहाँ तक कि हाट में किसी तरह का कोई हलचल भी नहीं हुई थी कि उनको गोली चलाना पड़े। हाट में इसी तरह को मतलब अप्रिय घटना भी नहीं हुई। सभा समाप्त हो गई थी, सभा जाने वाली थी, और इसी समय उड़ीसा का जो पुलिस बल था, ठीक है, उसने अंधाधुंध गोली फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग इतना ज़बरदस्त था कि लोग अपना जान बचाने के लिए उधर भागने लगे, भगदड़ सी मच गई थी। बहुत सारे लोग जो वहाँ आसपास, एक उस हाट के आसपास में एक कुआं था, लोग कुआं में कूदने लगे थे। ऐसे ही घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी हुई थी, ठीक है। तो लोग कुआं में जाके कूदने लगे अपने जान को बचाने के लिए। बहुत सारे लोग को गोली लग गई, वहीं डेथ कर गए, वहीं मर गए। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी लोग मर गए थे, ठीक है। हमला इतना जोरदार था कि लोगों को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, लोग भागे किधर। क्योंकि उनको हमला आखिर करना भी था तो सभा पे करने थे, जो सभा बैठक हो रही थी उस पर अटैक करना था। लेकिन उन्होंने हाट पे अटैक कर दिया था, मार्केट पे अटैक कर दिया था, जहाँ पे सब निर्दोष थे, ठीक है। कुछ समय बाद जब उनकी फायरिंग रुकी तो पूरा मैदान लाशों से भर गया था, ठीक है। कुछ घायल पड़े थे, कुछ डेथ पड़े थे, मरे हुए पड़े थे। अब उड़ीसा सरकार को लगी कि इस घटना को अगर नहीं दबाया जाए, नहीं छुपाया जाए, तो ये राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी हंगामा पैदा कर देगा, राष्ट्रीय स्तर पे उसकी काफ़ी आलोचना होगी। अब उड़ीसा सरकार यही नहीं रुकती है, या फिर उड़ीसा का जो, अगर उड़ीसा की पुलिस कह रही आने कि उड़ीसा सरकार की सहमति है उसमें, ठीक है, तो उड़ीसा का जो पुलिस बल था वो यहीं पे नहीं रुकी। इसके बाद भी उन्होंने बर्बरता दिखाई, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। यहाँ पे जो बर्बरता दिखाई वो एक मानवीय स्तर पे बोला जाए, एक ह्यूमन के, अगर एक मानव के रूप में सोचा जाए तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। सिर्फ लोगों को मारा नहीं, सिर्फ लोगों को घायल नहीं किया, बल्कि जो लोग घायल पड़े थे उन्हें हॉस्पिटल भी जाने नहीं दिया, उन्हें घेर करके रख लिया गया था, ठीक है। एक तरह से बंदी बना के रख लिया गया था। उस समय तत्काल जो बिहार के गवर्नमेंट था वो श्री कृष्ण सहाय का शायद सरकार था उस वक्त। तो उन्होंने अपनी एक मेडिकल टीम भेजी कि अब जाइए वहाँ पे और जो भी घायल लोग हैं उनकी सहायता कीजिए। तो उन्होंने, जो वहाँ के पुलिस थी, वहाँ का जो, जिस पे उस घटना पे जिस पुलिस बल का कंट्रोल था, उन्होंने उस मेडिकल टीम को आने भी नहीं दिया। मेडिकल टीम से किसी तरह कोई सहायता नहीं ली, सहायता ली भी नहीं और खुद से सहायता दी भी नहीं। तो घायल पड़े लोग भी मृत्यु की कगार पे आ गए थे, ठीक है। पुलिस यहाँ तक यहीं पे नहीं रुकी, ठीक है। देखा कि पूरा मैदान लाशों से पड़ा हुआ है, ठीक है, अब इसे छुपाया कैसे जाए। पुलिस ने क्या किया, ट्रक मंगाई, ठीक है, और ट्रक में पूरे लाश को भरा, जितने भी लाश थे वहाँ पे उसको भरना प्रारंभ किया। पूरा ट्रक भर लाश भर के और उसे सारंडा के वनों में फेंक दिया गया। आप लोगों को मालूम हो सारंडा का वन यहाँ पे है पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास में, ठीक है, दोनों जिलों में फैली हुई है और ये काफ़ी घना जंगल है, ठीक है। उस वक्त तो और घने थे, जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त करीब करीब 40% से भी ज़्यादा वन क्षेत्र था हमारे पूरे झारखंड में, तो बहुत ज़्यादा घने थे, ठीक है। अब घने होने के कारण एक बार अगर आप उसमें अंदर चले गए तो फिर वहाँ से बाहर आना मुश्किल था, इस तरह की हालत थी वहाँ पे सारंडा के वनों में।
पुलिस की बर्बरता देखिए, उनकी अमानवीय कार्य को देखिए, या उड़ीसा सरकार के अमानवीय कार्य को देखिए। उन्होंने पूरे लाश को ट्रक में भरा और सारंडा के वनों में जाकर के फेंक दिया, ताकि इसकी खबर सरकार को ना मिली, केंद्र सरकार को ना मिले और उनकी बदनामी ना हो। आप समझ सकते हैं क्या मनोदशा होगी। ठीक है, एक तो ये घटना की गई। दूसरे अगर बात करें तो दूसरी जो उससे भी ज़्यादा बर्बर थी, बर्बरतापूर्ण बोल सकते हैं, छुपाने के लिए जो बर्बरतापूर्ण घटना या बर्बरतापूर्ण कार्य किए गए, वो इससे भी बड़ी थी। मैंने बताया नहीं कि वहाँ पे एक मैदान था, मैदान में एक कुआं था, कुएं में लोग बचने के लिए कूदे। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत भी हो गई, वो लोग डेथ भी कर गए कुएं में कूदने के बाद। अब उस कुएं से ज़्यादा लाश निकले ना, इससे बचने के लिए उस कुएं को रात में ही भर दिया गया। आप समझ लीजिए, दिन में वो कुआं दिखा ही नहीं कि वहाँ कुआं भी था। उड़ीसा की सरकार ने इतनी बर्बरता दिखाई थी यहाँ के आदिवासियों के साथ, यहाँ के मूलवासियों के साथ। इस घटना को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, ज़्यादा आप बोले तो केंद्र स्तर पे इसको महत्व नहीं दिया गया। लेकिन अगर आप इसे पढ़ेंगे, इसे जानेंगे, तो आपको लगेगा कि ये घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड से काफ़ी बड़ी थी। ठीक है, और इसमें उससे भी काफ़ी बर्बरता दिखाई गई थी। वहाँ तो लोग भागने का जगह नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो डेथ कर गए उनको सिर्फ काउंटिंग छुपाया गया था कि कितने लोग मरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था कि उनको जंगलों में फेंक दिया गया, मतलब जंगली जानवर उसको खा जाए। या फिर वहाँ पे जो कुआं था, वहाँ पे भी एक कुआं था, लोग जहाँ पे बचने के लिए कूदे थे उसको ढक नहीं दिया गया, यहाँ पे कुएं को ढक दिया गया, पूरा लाश के साथ ढक दिया गया। यानी कि आप समझ सकते हैं क्या बर्बरता दिखाई गई थी। ठीक है, आप सोच करके ही आपको क्या महसूस हो रहा होगा, हमें क्या महसूस हो रहा है। ठीक है, जो जिनके परिजन मरे थे उनको अपने परिजनों का लाश नहीं मिल पाया, उनका मतलब अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। ठीक है, मुआवजा के दूर की बात है, उनको सुविधाएं के दूर की बात है, अपने परिजन को देख तक नहीं पाए अंतिम बार। जिनका बेटा, जिनके पिता, जिनके भाई उसमें हार्ट में गए थे, उनको देखने का नसीब नहीं हुआ। ठीक है, गए और गायब हो गए। सोच सकते हैं कितनी बड़ी घटनाएं थी, लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर पे नहीं पहचान मिली इस घटना को, क्योंकि इस पे कोई बड़े नेता की प्रतिक्रिया आई नहीं। उड़ीसा की सरकार ने इसे छुपा लिया था, इस घटना को। सबसे पहले तो लाशों को दिखाया नहीं। उड़ीसा सरकार ने मात्र बोला अपने रिपोर्ट में कि 32 लोगों की डेथ हुई है, मात्र 32 लोग। आप समझ सकते हैं, जब 32 लोगों की डेथ होगी तो ट्रक क्यों मंगाया जाएगा भाई? 32 लोग का मृत्यु होगा तो ट्रक क्यों मंगाया जाएगा, कुएं को क्यों भरा जाएगा? ठीक है, तो बिहार सरकार ने बोला कि 42, बिहार सरकार ने 42 बोला। एक अंग्रेजी पत्रकार था उस वक्त, उसने 35 लिखा था। ठीक है, लेकिन जब स्थानीय स्तर पे इसका खोजबीन हुआ तो बोला गया कि सैकड़ों में लोग मरे थे। आखिर बाजार में लोग 35 या 40 लोग तो थोड़े ना आते हैं, समझ रहे बात को? 35 या 40 लोग तो आते नहीं हैं, हज़ारों में भीड़ रहती है बाज़ार में। एक तो बाज़ार था, दूसरा सभा थी, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और अंधाधुंध गोली चलाई गई। ऐसा नहीं कि एक दो लोग फायर करने वाले थे। ठीक है, तो काफ़ी दलबल के साथ आया था, तो इसे वो पहचान नहीं मिल पाई, क्योंकि उस वक्त के जो सरकार थी वो डरी हुई थी। पहली बात ये भी था कि डरा हुआ था, अगर इस तरह की घटना देश के स्तर पे उठता, ठीक है, तो बहुत जगह पे इसका क्या बोल सकते हैं, साइड इफेक्ट देखने को मिलता। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है इसे छुपा लिया गया हो। लेकिन ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, एक झारखंड वासी के अगर दृष्टिकोण से देखें तो इसे जानना बहुत ज़रूरी था। और इससे संबंधित कोई भी जानकारी और भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जानकारी बढ़िया लगे तो आप इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।